नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बड़े आसानी से आजकल लोग किसी के भी धर्म के ख़िलाफ़, किसी के भी मज़हब के ख़िलाफ़, किसी भी संत के ख़िलाफ़ कुछ भी कह देते हैं और बड़े आसानी से अगले दिन सॉरी कहकर ये सोचते कि वो बचकर निकल जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में अमीश देवगन ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में लोग एफआईआर दर्ज करा रहे और मेरी सरकार से ये मांग है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान के सुल्तान, हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश और जहाँ जहाँ एशिया में लोग उनके बारे में जानते हैं, वो सब उनके दीदार पाने के लिए, उनके आस्थाने पे जाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं कि हमें एक मौका मिले हिंदुस्तान जाने के लिए तो हम ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार के यहाँ एक बार हाज़िरी लगा कर आए, उनके दीदार करके आए। अमीश देवगन एक छोटा सा पत्रकार, छोटा सा एंकर इतनी बड़ी बातें एक इतने बड़े शहंशाह के बारे में कहता है और उसे शर्म आनी चाहिए कि आज उनका इतिहास गवाह है पूरे हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में, और जो जो उनके करिश्मे है ये दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है। आज आप जब वहाँ चले जाओ उनके आस्थाने पे, इतना बड़ा पत्थर जो पहाड़ के ऊपर रुका हुआ है, जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो एक कलमे की उंगली से उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि अगर अल्लाह के हुक्म से आ रहा है तो आ जाना और अगर नहीं तो वहीं रुक जाना। आज इतना बड़ा पत्थर की पहाड़ की तरह वो पत्थर वहीं पहाड़ पे रुका हुआ है। एक जब वो नमाज के लिए वज़ू करने के लिए और उनकी ऊँटनी जब प्यासी होती है तो जब वो नदी की तरफ जाते जिसका नाम है आना सागर, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो राजाओं का टाइम था। जब वो वहाँ पहुँचते तो एक सैनिक ने राजा के मना कर दिया कि यहाँ से आप पानी ले नहीं सकते। उन्हें पता नहीं था कि ये ख्वाजा साहब है और ये एक बड़ी हस्ती है। जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा थोड़ी सी मेरी ऊँटनी प्यासी है, उन्हें पानी पिलाना है। तो जब उन्होंने मना किया तो जलाल में आ गए और उनके हाथ में जो कासा था वो कासा उन्होंने नदी में डाला और नदी में डाल कर जैसे वो आना सागर से उन्होंने पानी को जैसे ही निकाला ऐसे तो पूरे नदी का पानी उस कासे में आ गया, छोटे से कासे में। इतना बड़ा करिश्मा, पूरी मछलियाँ फड़फड़ाने लगी। जो राजा थे वो नीचे आ गए, उन्होंने आकर बोले बाबा हमें माफ़ कर देना, पहचानने में गलती हो गई हमें आपसे और हमारे जानवर प्यासे मर जाएंगे, सारी मछलियाँ देखिए तड़प रही है, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पहचाना। बोले अगली बार कभी भी ख्वाजा साहब ने कहा पानी के लिए किसी को मना मत करना। इधर आकर लोगों को प्यार, भाईचारा, मोहब्बत सिखाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती के बारे में सारे बुज़ुर्ग जितने बाबा हिंदुस्तान में है, जितने बुज़ुर्ग, जितने औलिया वली है, उनके सरदार आप है ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती। उनके ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसी बात करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये मैं डिमांड करता हूँ। और मैं माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब से भी मैं मिलना चाहता हूँ कि रोज़ शाम को जो न्यूज़ चैनल वालों ने जो तमाशा मचा के रखा है, रोज़ शाम को कुछ दो मौलाना, दो चार मौलाना, में इसमें मौलाना को भी मैं कसूरवार ठहराता हूँ कि वो रोज़ उनको इबादत करनी चाहिए, उनको अल्लाह की इबादत में रहना चाहिए और लोगों को अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वो आकर न्यूज़ चैनलों में बैठकर तमाशा मचाते हैं। हाँ, उनको उनकी फ़ीस मिल जाती है, वो आकर रोज़ आकर बैठ जाते हैं। मैं उनको भी कसूरवार ठहराता हूँ और मैं उनको भी उन पर भी एक्शन लेने के लिए मैं कहता हूँ, जितने हमारे मुसलमान भाई हैं मैं उनको कहता हूँ कि इन पर स्ट्रिक्ट वार्निंग लो, इनके ऊपर भी इन्हें भी मना करो कि ये चैनल पे ना पहुँचे। और दूसरी बात ये, जब भी इन लोग ऐसे लोगों की हिम्मत हो जाती है कि ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ और मैं माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब से भी मिलकर मैं पर्सनली इस चीज़ पर बोलना चाहता हूँ कि जितने भी न्यूज़ वाले शाम को जब ये सबसे सेंसिटिव अगर कोई मसला होता है तो वो जाति धर्म के बारे में होता है। और आज हमारे देश में ये इतना आम हो गया है कि लोग रोज़ शाम को लोग इंतज़ार करते कब ये तमाशा शुरू हो तो हम सब बैठकर इसको देखें, इसका मज़ा लें। वहाँ से दो चार जन कोई और पार्टी से आ जाते, कोई और कहीं से आ जाते, कहीं से ये लोग आ जाते, सब मिलकर तमाशा मजिए क्या चल रहा है, इसे बड़ी सख्ती से लेना चाहिए। और मैं एक कंप्लेन भी डालना चाहता हूँ कि ये जितने भी चैनल्स पे ये सब मज़हब के बारे में बातें चलती है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना ये किसी दिन और जो भी पीस एंड हारमोनी को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है इस पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। और मैं
पर्सनली इस पर एक्शन लेने वाला हूँ। मैं माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब से भी मिलूँगा और उन्हें भी पर्सनली ये बात, मैं एक लेटर भी तैयार करके रखा है मैंने, और उन्हें मैं हैंड ओवर करूँगा कि साहब रोज़ शाम को ये लोग तमाशा टीवी पर लेके बैठ जाते, और पीस और हारमनी जो हमारा भाईचारा है, जो हमारे देश में जो प्यार मोहब्बत है, उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इसे रोकने की बहुत ज़रूरत है, इन लोगों पर एक्शन लेनी चाहिए। बस ये मेरी मांग है, और मैं आप सबसे बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ एफआर हुए, इस इंसान को अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। अमीश देवगन को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए। कोई पत्रकार इतनी हिम्मत ना करे किसी भी जाति धर्म किसी भी के भी खिलाफ बोलने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।